नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन जी के पास और हमारी जो साइबर क्राइम अवेयरनेस की सीरीज़ है उसकी रिकॉर्डिंग जारी है। सर, आजकल ना बहुत सारे लोगों को मेल आते हैं और वो मेल देख के बहुत आदमी घबरा जाता है कि उसमें इस तरह के लिखा कंटेंट होता है कि आपकी जो ऑनलाइन हमने ऐसा पाया कि प्रोनोग्राफी एक्सेस की और आप चाइल्ड प्रोनोग्राफी स्पेशली आप एक्सेस कर पाए गए और आप इसके लिए उसमें बहुत सारी जो है मेल में स्टैंपिंग्स होती हैं कि फ़लाँ डिपार्टमेंट से हैं, फ़लाँ डिपार्टमेंट, पुलिस के सारे डिपार्टमेंट्स ऑलमोस्ट उसमें मेंशन होते हैं। तो सर, जब इस तरह की मेल आए तो किसी को क्या करना चाहिए? देखिए, ये अगेन दिस काइंड ऑफ मॉडस ऑपरेंडी जो है, दिस इज़ प्लेइंग ऑन द फियर ऑफ द पीपल कि अगर उसमें लिखा हो कि आप पोर्नोग्राफी एक्सेस कर रहे हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक्सेस कर रहे हैं या आपका आईपी एड्रेस को चाइल्ड पोर्नोग्राफी से लिंक हुआ है, तो लोगों को डर लगता है, समाज में बेइज्जती का डर लगता है, लीगल रिपरकशंस का डर लगता है। तो इसीलिए वो फिर पैनिक कर जाते हैं, सोचते हैं कि इसको किस तरह भी हम निपटाएं और जो उनके लीगल डिमांड होते हैं उसमें फंस जाते हैं, साइबर फ्रॉड में फंस जाते हैं। जब भी इस तरह कोई मेल आए तो बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। अगर कोई मेल आया है तो आप पहले तो इसको वेरीफाई कीजिए कि इज इट ए रियल लॉ एनफोर्समेंट नोटिस या इट इज़ फ्रॉडुलेंट। जो हमारे पास कोई सैंपल है इस तरह के मेल के, वो तो ऐसे हैं जो अगर कोई भी आदमी थोड़ा सा भी डीपली देखे तो यू रियलाइज़ कि वो फ्रॉडुलेंट है। उसमें आदमी के नाम, डेजिग्नेशन, ये वो सब भी, बट इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि हो सकता है कॉमन पर्सन मे नॉट बी वेरी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स और वो जस्ट उस जनरल ऑफिशियस लुकिंग मेल से ही घबरा जाए। इसमें इंपॉर्टेंट है किस मेल आईडी से आया है वो भी देखा जाए। वो जो मेल आईडी सरकारी मेल आईडीज़ होते हैं, आपको पता है nic.in के मेल आईडी होते हैं या gov.in के मेल आईडीज़ होते हैं जो ऑफिशियल मेल आईडीज़ हैं, और जनरली जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन कोई करता है तो इन ऑफिशियल मेल आईडी से ही करता है। तो इस बात को भी चेक करें कि मेल कौन से ईमेल आईडी से आ रहा है। और एक बात आप ये भी श्योर रहें कि जब भी कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, अगर आपका कोई उसमें लिंक आता है, कोई नोटिस आता है, तो आप उसमें कॉपरेट करेंगे। इफ़ यू आर इनोसेंट एंड यू हैव नॉट डन इट, देन देयर इज नथिंग टू वरी, यू कॉपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा और इसमें कोई दिक्कत हो जाएगा, और उनके ट्रैप में नहीं पड़ना है। जो ईमेल का सेंडर है उसका डिटेल आप चेक करके, जो उसमें कंटेंट है वो चेक करेंगे, जो वो वापस से आपसे कम्युनिकेशन कर रहा है उन चीज़ों को आप चेक करेंगे, तो क्लियर कट ये बात सामने आ जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एनी काइंड ऑफ डिमांड फॉर मनी इज़ एनी वे इलीगल। मतलब वो अगर जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन भी है तो वो इलीगल है। तो ये कोई ईमेल करके या आपको फ़ोन पे उस तरह का डिमांड करेगा, वो हाईली अनलाइकली है, और मतलब उस चीज़ का तो आपको एनीवे एक रिकॉर्ड रखना चाहिए। सो इस तरह की ईमेल्स के हमें ट्रैप में नहीं पड़ना है और वी हैव टू बी कूल, काम, और इन चीज़ों को देखकर इसको स्पैम मार्क कर देना है। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई अदरवाइज कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है और सच्चाई है तो उसको आप कॉपरेट करिए। अगर आपका कोई कल्पेबिलिटी नहीं है और आपका कोई गिल्ट नहीं है तो उसमें फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं। सर, मेरे ख्याल से अगर आप ईमेल है जैसे आपने बोला उसको इग्नोर कर सकते हैं, उसको स्पैम मार्क कर सकते हैं, और अगर कुछ जेन्युइन किसी डिपार्टमेंट ने भेजा होगा तो वो फिर किसी और तरीके से भी उस व्यक्ति को कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, दे विल डेफिनेटली ट्राई टू कॉन्टैक्ट बाय सम अदर मीन्स ऑल्सो, और उसमें भी वापस कॉन्टैक्ट करने के मीन्स लिखे होते हैं, प्लस उसमें ऑफिस के भी पूरे डिटेल होते हैं कि वेयर इज़ द ऑफिस लोकेटेड, ताकि आप जाके फिजिकली भी वो ऑफिस में जाकर पूछ सकते हैं कि मुझे ये चीज़ आया है और उसका क्या, मुझे क्या करना है, या मुझे ये नोटिस किस संबंध में मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आजकल इस तरह के मेल्स बहुत आ रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 15-20 दिन में मेरे पास ही कम से कम 2-3 ऐसी क्वेरीज आई हैं जिसमें लोगों ने मुझे मेल शेयर किया, और वो मैं मेल भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से आजकल साइबर क्रिमिनल्स एक्टिव हैं उतना ही एक्टिव आपको भी होना पड़ेगा। आपको अपनी जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी, अवेयर रहना पड़ेगा, और लोगों को भी जागरूक करने में सहयोग करना पड़ेगा। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका से।